हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 20 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो लाई चिंगते ताइवान देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ठीक है, ताइवान की बात करें तो ये फार्मोसा द्वीप में है और इसकी राजधानी ताइपे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पे प्रतियोगिता स्विमिंग पूल थिम्पू भूटान में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश ब्राजील है। ठीक है, फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और इसके हेड इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश कौन है? ब्राजील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप हाल ही में आयोजित हुई है, जिसका आयोजन नीदरलैंड में हुआ है। इस लीडरशिप में इन स्पेस को अवार्ड मिला है। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर। इसकी स्थापना 2020 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम अवार्ड किसको मिला है? इन स्पेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? ठीक है, तो पहले आप भारत मध्य पूर्व एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के विषय में पढ़ेंगे। तो जब G20 आयोजित हुआ था लास्ट ईयर भारत में, तो उस समय इस गलियारे को विकसित करने की बात की गई थी, जिसमें भारत शामिल होगा, मिडिल ईस्ट के देश शामिल होंगे और यूरोप के देश शामिल होंगे। इन सबको मिला के एक आर्थिक गलियारा बनाने की बात की थी। तो इसमें इंडिया है, यूएई है और सऊदी अरब है। सऊदी अरब और यूएई मिडिल ईस्ट के देश हैं। और फिर यूरोप के देशों की बात करें तो इटली, फ्रांस और जर्मनी है। ठीक है, तो इस आर्थिक गलियारे की पहली वार्ता जो हुई है वो इंडिया और यूएई के मध्य हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में यही दो देश हैं। तो इन दोनों के मध्य पहले दौर की वार्ता स्टार्ट हो गई है, जिसमें रेल और सड़क मार्ग का विकास करने के ऊपर बात हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, भारत मध्य पूर्व एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की पहली दौर की वार्ता किस किस के बीच में हुई है? भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन जीता है, जो इस वर्ष का इनका दूसरा खिताब है। पहला इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, दोनों ने मिलकर साथ में। तो अब इन्होंने थाईलैंड ओपन खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे थाईलैंड ओपन सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है, जो बैंकॉक में आयोजित हुआ है, और इसमें इन्होंने चीन को हराया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वो है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $50,000 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो माइक्रो फाइनेंस क्या है आपका? वो महिलाएं जिनके वार्षिक आय 3 लाख से कम है। तो इन महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के लिए वित्त ऋण प्रदान करने की घोषणा की है IFC ने, जो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। उसने माइक्रो फाइनेंस के लिए $50,000 मिलियन का ऋण प्रदान करने की बात की है। इसके लिए उसने कौन सा बैंक चुना है? HDFC बैंक को। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस की बात कहें तो ये शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद यूनुस।
ये बांग्लादेश के थे और इन्हें इसके लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो वो कौन सा बैंक है? HDFC बैंक को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन का सम्मेलन गुवाहाटी असम में हुआ है। ये कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। अब आप सभी को पता है कि हाल ही में अब 1 जुलाई 2024 से 3 कानून के नाम बदल दिए जाएंगे और वो नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इनकी समझ को विकसित करने के लिए ये न्याय प्रशासन का सम्मेलन आयोजित किया गया है जो गुवाहाटी असम में हुआ है। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 18 मई को मनाया गया। इसकी शुरुआत 1977 से हुई थी और इस बार इसकी थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। ठीक है, तो गाइज इस तरह आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के पूरे होते हैं। अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। इनके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? और तीसरा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन बना है? ठीक है, तो आप इनके आंसर दीजिएगा। और अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पूछा था पहला क्वेश्चन, खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित हुए हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है, ये कौन से क्रम के थे? चौथे क्रम के। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है और इसका विजेता जो है था वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत और UAE के मध्य होने वाले अभ्यासों के नाम बताइए। तो भारत और UAE के मध्य जो अभ्यास होते हैं उनका नाम है डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक HDFC है। ठीक है, तो गाइज इस तरह आज की वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।